लो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, जहाँ पे स्टेटमेंट्स जो है वो दिए हुए हैं। ए में बोला है जितने भी रेप्टाइल्स है उनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। बी में है ऑल पाइसेस हैव गिल्स विच आर कवर्ड बाय एन ओपेक्यूलम। सी में है जितने भी मैमल्स है दे आर विविपैरस। और डी में लिखा है कि ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेस जॉस एंड पेयर्ड फिन्स। तो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स of classes of phylum vertebrae। फाइलम वर्टिब्रे के कुछ जो क्लासेस हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। दैट इज अगर हम उनकी क्लासेस की बात करें तो उनको भी हम लोग वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। जैसे कि सबसे पहला हम लोग बोल सकते हैं कि जिनमें जॉज नहीं होते, जॉलेस, क्लास साइक्लोस्टोमाटा में डालते हैं। दैट इज हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्लास साइक्लोस्टोमाटा। इनमें वो सारे फिशेस आते हैं जिनमें जॉज नहीं होते हैं। सिमिलरली अगर हम जिनमें जॉज होते हैं उनकी बात करें तो उनको हम लोग पाइसेस और टेट्रापॉड्स में डिवाइड करते हैं, जहाँ पे पाइसेस में आ जाएंगे कॉन्ड्रीसाइट्स एंड ऑस्टिसाइट्स, और टेट्रापॉड्स में आ जाते हैं हमारे एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स। सो अगर हम यहाँ पे क्लास साइक्लोस्टोम की बात करें जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ऑप्शन डी में दिया हुआ, जिसमें बोला कि दे डू नॉट पोजेस जॉज एंड पेयर्ड फिन्स, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स करेक्ट है, क्योंकि इनकी अगर हम बात करें तो इनमें क्या होता है, दे बियर 6 to 15 गिल स्लीट्स होते हैं इनमें। एंड जैसे कि हम लोग बोले इनको उनकी कैटेगरी के हिसाब से ही डिवाइड किया था, दैट मीन्स दे जॉलेस होते हैं। साथ ही साथ हम लोग बोल सकते हैं दे आर डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेड फिन्स। ये दोनों चीज उनमें प्रेजेंट नहीं रहते हैं, तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो गया है। नाउ बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि ऑल मैमल्स आर विविपैरस, तो मैमल्स हमारा जो है कौन से कैटेगरी में आ जाता है, वो टेट्रापॉड्स में आता है, वर्टिब्रे के। सो अगर हम मैमल्स की बात करें तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं ऑल मैमल्स जो हैं दे आर नॉट विविपैरस। क्यों विविपैरस नहीं है? क्योंकि इनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, एंड ये जो एक्सेप्शंस हैं वो यूजुअली ओवीपैरस होते हैं। ओवीपैरस का मतलब है कि वो यंग वंस को बर्थ नहीं करते। इनफैक्ट हम लोग बोल सकते हैं वो लोग एग्स हैच करते हैं, मतलब एग्स हैच से उनमें बेबीज जो आते हैं उसको हम लोग बोलेंगे। जहाँ पे एग्जाम्पल हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका एक वन ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल है प्लैटिपस। सो नेक्स्ट अगर हम लोग स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट सी तो हमारा गलत हो गया। बी में लिखा है ऑल पाइसेस हैव गिल्स व्हिच आर कवर्ड बाय एन ओपेर्क्यूलम, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? सो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो पाइसेस है, पाइसेस में जैसे कि हम लोग बात किए थे दो ग्रुप्स हैं, एक है कॉन्ड्रिचसाइट्स और एक है ऑस्टिसाइट्स। तो इन दोनों ग्रुप में अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो डिफरेंसेस यही है कि ओपेर्क्यूलम इनमें प्रेजेंट नहीं रहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स में, एंड ऑस्टिसाइट्स में ओपेर्क्यूलम प्रेजेंट रहते हैं। दैट इज द रीजन क्या होता है कि कॉन्ड्रोसाइट्स में एयर ब्लैडर नहीं रहता है, तो इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली स्विम, वेर एज इनमें जो है एयर ब्लैडर प्रेजेंट रहते हैं ऑस्टिसाइट्स में। सो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि पाइसेस में भी दो कैटेगरी है, इनमें एक्सेप्शंस मिलते हैं, इसीलिए स्टेटमेंट बी भी गलत हो गया। नाउ ए में लिखा है कि ऑल रेप्टाइल्स हैव अ 3 चेम्बर्ड हार्ट, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? बिकॉज ए में हमारा जो है रेप्टाइल्स, उसमें हमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है। एक्सेप्शन कौन सा देखने को मिलता है? दैट इज क्रोकोडाइल, जिसका 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। तो दैट इज द रीजन हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी भी हम ऑप्शन ए भी हमारा इनकरेक्ट हो गया, एंड ऑप्शन डी करेक्ट है। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।